IPL 2023 has to be one of the most exciting IPL season of all time, especially in the last 4 to 5 years। और तकरीबन हम 15 दिन से भी कम रह गए हैं लीग स्टेज को खत्म होने में, और अभी तक हमें नहीं पता है कि कौन सी हमारे टॉप 4 टीमें रहेंगी। ऑल 10 टीम्स आर राइट नाउ इन हंट फॉर द टॉप 4 स्पॉट्स, और अभी तक कोई भी टीम रूल्ड आउट नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम पॉइंट्स टेबल को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन सी टीम क्वालिफाई करने की ज्यादा बड़ी दावेदार है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी अपडेट बता देते हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आई है कि जोफ्रा आर्चर हैज बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट फ्रॉम आईपीएल 2023 एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्रिस जॉर्डन। तो क्रिस जॉर्डन को एज अ नेट बॉलर जब लेकर के आई थी मुंबई इंडियंस, तभी इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है जोफ्रा आर्चर के साथ। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो मुंबई इंडियंस का जो प्रीव्यू हमने किया था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, उसको आपने देखा हो, तो मैंने ये बात बोली थी कि जोफ्रा आर्चर पूरी तरीके से फिट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी उस तरीके से रिदम नहीं दिखाई दे रही है और उनकी पिटाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में अगर वो फिट नहीं है तो मुंबई इंडियंस उनको थोड़ा सा आराम देने के बारे में सोच सकती है, बट अब उस पर थोड़ी सी मोहर भी लग गई है एंड जोफ्रा आर्चर इज रूल्ड आउट फ्रॉम आईपीएल 2023 और अब वो वापस इंग्लैंड जाएंगे, जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की निगरानी में वो अपना रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करेंगे। और क्रिस जॉर्डन को मुंबई इंडियंस अपने स्क्वाड में लेकर के आई है, जिनका पिछले साल का आईपीएल बहुत अच्छा नहीं गया था वाइल प्लेइंग फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स, और उनके इंटरनेशनल आंकड़े भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छे नहीं है। स्पेशली वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन उस लेवल पर नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी टीम्स हैं दे रेट क्रिस जॉर्डन अ बिट हाई, उनको लगता है कि ये इस बंदे में कुछ बात है, ये T20 स्पेशलिस्ट है वगैरह वगैरह। तो देखना होगा कि क्या उनको मैच में मौका मिलता है अगेंस्ट द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि आज रात को खेला जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत सकती है, बट उनकी गेंदबाजी दे हैव टू स्टेप द पेडल और अपनी बल्लेबाजी का साथ देना होगा, बिकॉज हर बार आपकी बल्लेबाजी 200 से ज्यादा रन बनाने का काम नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए, जिन्होंने एक शानदार मैच जीता अगेंस्ट द पंजाब किंग्स। आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने उनको मैच जिताया और सीधे पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। एंड नाउ जॉनसन चार्ल्स हैज आल्सो जॉइंड कोलकाता नाइट राइडर्स। मैच से कुछ घंटे पहले ही जॉनसन चार्ल्स ने ऑफिशियली केकेआर का कैंप ज्वाइन कर लिया था, यानी कि एक और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, एक टॉप ऑर्डर हिटर उन्होंने अपनी स्क्वाड में इंक्लूड किया है। दे ऑलरेडी हैव रहमानुल्लाह गुरबाज एंड जेसन रॉय ओपनिंग फॉर देम, और शायद दोनों में से किसी एक के बैकअप के तौर पर वो जॉनसन चार्ल्स को देख रहे हैं। कितना खेलने का मौका मिलेगा उसके बारे में अभी यहां पर पूरी तरीके से कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खेलने का मौका मिलेगा, बट एटलीस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक ऑप्शन जरूर है। आई वुड हैव वांट कि वो एक फास्ट बॉलर को अपनी टीम में इंक्लूड करते, बट दे हैव नाउ वेंट विद जॉनसन चार्ल्स, और अब जॉनसन चार्ल्स ही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब अगर आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो इस समय टॉप 4 टीमों को अगर आप देखो तो नंबर 1 पर यहां पर है गुजरात टाइटंस, जो कि 16 अंकों के साथ ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद 13 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स है, 11 पॉइंट्स के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स है, और 10 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स आर एट नंबर 4। लेकिन अगर आप 5, 6, 7 और 8 नंबर तक की टीम्स देखो, जिसमें केकेआर, आरसीबी, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, सभी टीमें 10-10 अंकों के साथ बनी हुई हैं, और हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के भी 8-8 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये टीम्स भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ऐसे में एवरी टीम इज इन द हंट फॉर द प्लेऑफ ऑफ आईपीएल 2023, और यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात टाइटंस और काफी हद तक चेन्नई सुपर किंग्स आपको आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में खेलते हुए दिखाई देंगे। इन टीम्स को देखना सिर्फ यह है कि क्या ये क्वालिफायर मुकाबला खेलते हैं या फिर एलिमिनेटर मुकाबला खेलते हैं, बिकॉज गुजरात टाइटंस को तो आप 16 अंक हो ही गए हैं, और आज तक आईपीएल के इतिहास में 16 अंकों के बाद कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है। 2015 में कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेट हो गई थी विद 15 पॉइंट्स, और नेट रन रेट की वजह से उनको बाहर होना पड़ा था। लेकिन यहां पर वो दिक्कत भी नहीं है गुजरात टाइटंस के सामने। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के जो अगले 3 मैच हैं, उसमें से 2 मैच उनको दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलने हैं, यानी कि दिल्ली में भी उनको एक स्लो सरफेस मिलेगा जहां पर उनके स्पिनर्स हमलावर होंगे, और उसके बाद चेपॉक के मैदान पर जब वो उतरेंगे तो वहां पर तो उनका होम एडवांटेज रहता ही है। तो थोड़ी सी वीक टीम है दिल्ली कैपिटल्स, और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड भी उनके सामने अच्छा है।
है और 2 मैच उनसे खेलने को मिलेंगे इन द फेवरेबल कंडीशंस। तो मेरा मानना है कि कम से कम एक मैच तो चेन्नई सुपर किंग्स वहां से निकाली देगी। तो 3 में से 2 मैच आप जीतते हो, 17 अंकों तक आप अगर पहुंच जाते हो तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन होगा। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स यहां पर अब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अलॉन्ग विद राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का स्ट्रगल मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। लखनऊ का तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि एक तो उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, पहले आपकी आवेश खान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मोहसिन शुरू से अवेलेबल नहीं थे, अब वो आए भी हैं तो ही इज नॉट 100%। आप उनके डिलीवरी स्ट्राइड से ही पता लगा सकते हो। अब कप्तान केएल राहुल भी नहीं है और टैक्टिकली वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट टीम ऑफ आईपीएल 2023 इज लखनऊ सुपर जायंट्स। इनफैक्ट द मोस्ट पुअर टीम अगर आप टैक्टिकल के बारे में बात करो, जो टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, पूरी तरीके से बैटिंग ऑर्डर मिसप्लेस्ड है। 228 रन अगर आप चेस कर रहे हो, आपकी ओपनिंग ने 88 रनों की आपको शुरुआत दे दी है, तो उसके बाद आप नंबर 3 पर आउट ऑफ फॉर्म दीपक हुडा को भेजोगे। यू हैव मार्कस स्टोइनिस, यू हैव आयुष बदोनी, यू हैव निकोलस पूरन, और वो 3 तो निकोलस पूरन तो जब तक बल्लेबाजी करने आए तब तक 16 ओवर हो चुके थे। तो दिस वाज अ वेरी बिग टैक्टिकल ब्लंडर फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स। और अब केएल राहुल के ना होना भी उनके लिए एक बड़ा झटका जरूर है। और अगर वो 2023 के आईपीएल में टॉप 4 में नहीं पहुंचते हैं, अब रिगार्डिंग की अभी तक वो नंबर 3 पर बने हुए हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो टॉप 4 में अगर नहीं पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का मोमेंटम उनसे पूरी तरीके से चला गया है। दे आर फाइंडिंग वेज टू लूज गेम्स। वो मैच जीत कर हार गए नो बॉल फेंक करके, तो वो भी राजस्थान रॉयल्स के लिए मोमेंटम का थोड़ा सा दिक्कत यहां पर आ रही है। और इसीलिए आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसके 12 अंक हो जाएंगे और वो सीधे नंबर 3 पर पहुंच जाएगी। यानी कि राजस्थान रॉयल्स नीचे खिसकेगी, लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 4 पर आएगी और नंबर 3 पर जो भी टीम आज जीतेगी वो पहुंच जाएगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स, इन टीम्स को अपने बाकी सारे मैच जीतने होंगे और तभी ये टॉप 4 में पहुंचने के दावेदार होंगे, क्योंकि अब ये टीम्स खास करके डीसी और एसआरएच बिल्कुल भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स हैज शोन ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस उन्होंने दिखाई है, दिल्ली कैपिटल्स ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाई है, लेकिन इनकी टीम का मेकअप उस तरीके से कभी था ही नहीं कि ये एक बड़े दावेदार रहे टॉप 4 में पहुंचने के। बट कुडोस टू देम कि अभी तक वो इस रेस में बने हुए हैं एंड दे हैव मेड IPL 2023 even more entertaining, even more exciting। बट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच का जो मैच होगा उसमें जो भी टीम जीतेगी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगी अपने दावेदारी टू स्टे इन द टॉप 4। और आरसीबी जो कि एक समय दावेदार लग रही थी टॉप 4 में पहुंचने की, अगर वो ये मैच हारते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका होगा। और अपने घर में खेलते हुए मुंबई इंडियंस को हराना, खास करके जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी चल रही है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से यहां पर एंटरटेनिंग हो चुकी है। अगर आप अभी भी मेरा ओपिनियन पूछो तो पहली चीज तो गिवन है कि जीटी और चेन्नई सुपर किंग्स आपको टॉप 4 में दिखेंगी। महेंद्र सिंह धोनी आपको क्वालिफायर 1 या फिर एलिमिनेटर मुकाबला चेपॉक के स्टेडियम में खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद तीसरी और चौथे नंबर की टीम के लिए यहां पर लड़ाई होने वाली है, जहां पर कम से कम नहीं तो अगर आप एसआरएच और डीसी को हटा भी दो तो पूरी की पूरी 6 टीम्स उसके लिए लड़ाई कर रही हैं। चाहे आप एलएसजी की बात करो, आरआर, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, तो 6 टीमें लड़ाई कर रही हैं, जिसमें से अभी भी मेरा मानना है कि राजस्थान रॉयल्स आपको टॉप 4 में खेलती हुई दिखाई देगी। दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, क्योंकि उनकी टीम अच्छी है। एसआरएच से मुझे उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निकल ब्लंडर्स किए, द प्लेयर्स डिड नॉट परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशंस, तो वो थोड़ा सा पीछे अब जरूर रह गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का अभी भी 45% चांस है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो अभी भी आपको टॉप 4 में खेलते हुए दिखाई देंगे। सैड बट ट्रू, बट मुझे अभी भी लगता है कि मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में से कोई एक टीम होगी जो कि हमें टॉप 4 में खेलती हुई जरूर दिखाई देगी। और लखनऊ आने वाले समय में किस तरीके से परफॉर्म करती है उस पर डिपेंड करेगा कि नीचे की टीम्स के लिए एक और स्लॉट खाली होता है या नहीं। तो आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग हो चुकी है, एंटरटेनिंग हो चुकी है। गुजरात टाइटंस एक बार फिर से आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जीतने की एक बहुत बड़ी दावेदार है। तो अब इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या ओपिनियन है और आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेक श्योर टू
write it in the comment section down below. And if you're new here, make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family, क्योंकि अब इसी तरीके से दिन ब दिन पॉइंट्स टेबल को हम रोज एनालाइज करेंगे, रोज इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए आएगी. So you have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.